दोस्तों, एक एक शब्द सुनना। सिद्धार्थ गौतम राजा बिंबिसार को उत्तर क्या देते हैं, जवाब क्या देते हैं, एक एक शब्द सुनना। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शुभांगी, बुद्ध धम्मपथ 100 इस यूट्यूब चैनल से आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ से राजा बिंबिसार को सिद्धार्थ गौतम क्या उत्तर देते, क्या जवाब देते हैं बिंबिसार को, यह आज हम पढ़ेंगे। इंद्र की तरह स्पष्टता और दृढ़ता से जब मगध नरेश ने यह कहा तो उसकी भी बात सुनकर कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ। वह पर्वत के समान अचल था। मगध नरेश से इस तरह संबोधित किए जाने पर संयत स्थिर राजकुमार ने मैत्रीपूर्ण हृदय से यह उत्तर दिया। राजन, जो कुछ आपने कहा है वह आपके योग्य है। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों के हितचिंतक हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक है कि आप अपने एक मित्र को इस तरह कहें। दुश्शीलों की कुलागत मैत्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और सुशील ही है जो नए नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से पुरानी परंपरागत मैत्री को दीर्घकाल तक बनाए रखते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में ही जो मैत्री का त्याग नहीं करते वे ही सच्चे मित्र हैं। सुखपूर्ण अवस्था में, वैभव की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं होता है? मतलब जिसके पास पैसा होता है उसका कौन मित्र नहीं होगा। प्रतिकूल परिस्थिति में ही जो मैत्री का त्याग नहीं करते वे सच्चे मित्र है। सुखपूर्ण अवस्था में, वैभव की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं होता है। संपत्ति प्राप्त होने पर अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त जो उसका उपयोग करते हैं उन्हीं की संपत्ति सार्थक है। जब इसका विनाश भी होता है तब भी यह दुखजनक नहीं सिद्ध होता। हे राजन, आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वह आपके औदार्य और मैत्री का ही परिणाम है। मैं भी मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे न सांपों से ही उतना भय लगता है और न आकाश से गिरने वाले वज्र से ही उतना भय लगता है, न वायु के झोंकों से प्रेरित आग के शोलों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन इंद्रियों के विषयों से लगता है। यह अस्थिर विषय हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक जो संसार में अंतशून्य और माया के सदृश है, आशा काल में ही आदमी के चित्त को चंचल कर देते हैं। जब वे उसे ग्रस लेते हैं तब तो इनका कहना ही क्या। मर्त्य लोक तो क्या, दिव्य लोक में भी विषयानुरूप को संतोष और सुख प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार ईंधन से वायु प्रेरित आग की कभी तुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वाले की कभी प्यास नहीं बुझती। विषयों से बढ़कर संसार में विपत्ति नहीं है। अविद्या में ग्रसे रहने के कारण ही लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। एक बार विषयों से भयभीत हो जाने पर कौन बुद्धिमान फिर उसकी कामना करेगा। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर विजय होने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती है। आकाश से स्वर्ग वर्षा हो चुकने पर भी, चारों समुद्र को जीत लेने पर भी, शक्र का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मांधाता विषयों में अतृप्त ही था। जब इंद्र ने रुद्र के भय के मारे अपने आप को छिपा लिया था, उस समय नहुष स्वर्गलोक का सुखभोग कर भी अहंकार के विभूषित हो ऋषियों से अपनी पालकी उठवा कर भी विषयों से अतृप्त हो रहा था। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं का कौन स्वागत करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों पर भी काबू पा लिया जो दूसरी ही पुरुषार्थ में लगे थे, जो वल्कल वस्त्र धारण करते थे, जो फल मूल खाकर ही गुजारा करते थे और जिनकी सांपों जैसी लंबी लंबी जटाएं थी। विषयासक्त मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर जो संयत है उसके लिए यही योग्य है कि वे विषयों के पास न भटके। विषयासक्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उससे मदमत्त हो जाने पर जो नहीं करना चाहिए वह करता है और जो करना चाहिए वो नहीं करता, और इससे आहत होकर वह भयानक दुख को प्राप्त होता है। ये काम विषय जो बड़े ही प्रयास से सुरक्षित रख जाते हैं, जो विषय की वंचना के अनंतर जहाँ से आते हैं वहाँ लौट जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए ऋण लिए जैसे ही होते हैं, कौन बुद्धिमान संयत आदमी इनमें आनंद मनाएगा। ये काम विषय उल्का के समान है। इनके पीछे पड़ने पर यह पिपासा में वृद्धि का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा।
ये काम विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजाओं से लेकर सभी के दुख का कारण होता है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा? ये काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है। जो भी इनमें रमण करता है, ये उसके लिए विपत्तिजनक ही होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा? जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डसा जाता है, ये उसका सुख हर लेते हैं और उसके विनाश का कारण होते हैं। ये एक क्रुद्ध निर्दय सर्प के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा? जिन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती जैसे एक कुत्ते की हड्डी चाटने से, जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा? जो दरिद्र कामांध है, जो विषयाशा का दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। गीतों के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल भून कर जान गंवाते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार के काम भोग अंत में विनाश का ही कारण होता है। यह जो असामान्यता कहा जाता है कि काम भोग भोगने के लिए है, यदि विचार कर देखा जाए तो उसमें से कोई भी भाग्य पदार्थ नहीं है। अच्छे कपड़े और दूसरी भी वैसी ही सभी चीजें अधिक से अधिक दुख के मार्जम मात्र है। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, भोजन भूख मिटाने के लिए होता है, घर हवा धूप और वर्षा से बचाव करने के लिए होता है, और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिए, ठंड से रक्षा करने के लिए तथा नग्नता ढकने के लिए। इस प्रकार शय्या तंद्रा के विघात के लिए, वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए है, आसान खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए है। इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। जितने भी बाह्य पदार्थ है वे आदमियों के दुख हरण के ही साधन है, वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं है। कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा? जो आदमी सन्निपात ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि को भोग्य वस्तुएं माने, जो कि केवल वेदना को दूर करने के लिए ही उपाय है, वही आदमी इन काम विषयों को भोग्य वस्तुओं का नाम दे सकता है। क्योंकि सभी काम विषय अनित्य है, इसलिए मैं उन्हें भोग्य विषय मान ही नहीं सकता। जो स्थितियां सुखदायक प्रतीत होती है, वही दुखदायक भी बन जाती है। गर्म वस्त्र और सुगंधित धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुखकारक होते हैं, किंतु वही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं। क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हानि लाभ यश अपयश सुख दुख आदि द्वंद्वों के अधीन है। इसलिए कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी न नित्य दुखी रहता है। जब मैं इस सुख दुख के मिश्रण को देखता हूँ तो मैं राज्य और दासता को समान ही समझता हूँ, क्योंकि न तो राजा ही हमेशा हंसता रहता है और न दास ही हमेशा रोता रहता है। क्योंकि राजा के सिर पर सभी जिम्मेदारी होती है, इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती है। क्योंकि राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है, उसे दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करना पड़ता है। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक निर्भर करता है वह अभागा ही है, जो कि उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला है और जिसे वक्रगति ही प्रिय है। दूसरी ओर यदि राजा राज्याश्रित नहीं है तो ऐसे कायर नरेश को सुखी क्या हो सकता है? और क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगरी में रह सकता है और उसमें भी केवल एक ही महल हो सकता है, एक ही महल में सो सकता है, बाकी सब कुछ क्या दूसरों के लिए नहीं है? और राजा को भी एक जोड़ा कपड़ा ही लगता है और भूख मिटाने के लिए थोड़ा भोजन अपेक्षित होता है। इसी प्रकार एक शैया और एक आसन की ही आवश्यकता होती है, शेष सब मद के लिए ही होता है। यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोषी है तो मैं बिना राज्य के भी संतुष्ट हूँ, और यदि कोई इनके बिना ही संतुष्ट है तो क्या ये सब बेकार नहीं है? जो मंगलकारी पथ का पथिक है उसे काम भोगों में प्रलोभन देना योग्य नहीं। उसे मैत्री का जिसकी आपने घोषणा की है ध्यान करके मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, क्या आप मुझे बताएं कि क्या विषयों में कुछ भी सार है? मैंने रोष में आकर गृहत्याग नहीं किया है, और न इसलिए कि शत्रु के बाणों ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है, और न मेरी कोई दूसरी फल आकांक्षा ही है जिसके कारण मैं प्रस्ताव का स्वागत नहीं कर रहा हूँ।
जो कोई किसी भयानक रुद्र सर्प के एक बार बचकर भी उसी को प्राप्त करने की इच्छा करे, जो तेज जलती हुई तुषाग्नि से एक बार बचकर फिर उसी में पड़ने की इच्छा करे, वही एक बार इन काम विषयों से बचकर फिर इन्हीं में फंसने की इच्छा कर सकता है। जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्रता से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित्त होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या करे, मैं कहता हूँ कि केवल ऐसा ही कोई किसी विषयासक्त से ईर्ष्या कर सकता है। मित्र, जो भिक्षा जीवी है वह दया का पात्र नहीं है। उसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, शांति प्राप्त है और आगे के लिए भी उसके सब दुखों का अंत हो गया है। किंतु वही दया का पात्र है जो विशाल धन राशि के बीच गड़ा हुआ होने पर भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे न इस लोक में परम सुख प्राप्त है, न शांति प्राप्त है और न आगे के लिए भी उसके दुखों का अंत हुआ है। जो कुछ तुमने मुझे कहा है वह तुम्हारे शील, तुम्हारी जीवनचर्या और तुम्हारे कुल अनुरूप है, किंतु अपने निश्चय पर दृढ़ रहना मेरे भी शील, मेरी भी जीवनचर्या और मेरे भी कुल के अनुरूप है। गौतम आगे उत्तर देके समाप्त करते हैं उनका बोलना। मैं संसार के कलहों से आहत हूँ, मैं शांति की खोज में हूँ, मैं इस दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी का राज्य तो क्या, दिव्यलोक का राज्य भी नहीं चाहूँगा। और राजन, यह जो तुमने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य के 3 पुरुषार्थ है, और तुम्हारा यह भी कहना है कि मैं दुख के मार्ग पर हूँ, तो तुम्हारे तीनों पुरुषार्थ अनित्य है और असंतोषकारक है। और जहां आपका यह कहना है कि वार्धक्य आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि तरुणाई का ठिकाना नहीं, तो आपका यह कथन ही सुनिश्चित नहीं, क्योंकि तरुणाई में भी दृढ़ता हो सकती है और वार्धक्य में भी नहीं हो सकती। और जब मृत्यु किसी भी समय किसी को भी अपने वश में ले सकती है, तो कोई भी शांति का खोजी बुद्धिमान किस प्रकार वार्धक्य की प्रतीक्षा कर सकता है, जब यह वो जानता ही नहीं कि मृत्यु कब आ घर दबाएगी, जैसे कब आकर गला दबाएगी। जब वार्धक्य रूपी शस्त्र हाथ में लिए रोगों के तीर चारों ओर बिखेरे मृत्यु प्राणियों को निगल जाने के लिए तैयार खड़ी है, और प्राणी भी उसके मुंह में ऐसे जाते हैं जैसे हिरण जंगल की ओर, तो कोई भी दीर्घायु की भी क्या कामना कर सकता है, चाहे तरुण हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे लड़का हो। हर किसी के लिए यही योग्य है कि वह करुणा के धार्मिक पथ पर अग्रसर हो। और जहाँ तक तुम्हारा यह कहना है कि मैं यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल है, महान फलदायी है, तो ऐसे यज्ञों को नमस्कार है जिनमें निरीह प्राणियों का वध होता है। किसी भावी फल के लिए किसी भी निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी कारुणिकशील संपन्न मनुष्य को योग्य नहीं, चाहे फिर वह यज्ञ का फल अनंतकालीन ही क्यों न हो। और यदि यह भी न स्वीकार किया जाए कि आत्मसंयम, सदाचार और कामजित होना ही सद्धर्म का अनुकरण करना है, तो भी याज्ञिक होना ठीक नहीं, क्योंकि यज्ञ धर्म के अनुसार ऊंचे से ऊंचा फल पशुओं की हत्या से ही मिल सकता है। दूसरों को दुख देकर इसी जन्म में जो सुख आदमी को प्राप्त होता है, वही जब कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए काम्य नहीं, तो फिर किसी अदृश्य दूसरे लोक में जो सुख मिलने की बात कही जाती है, उसके बारे में तो कहना ही क्या। मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी फल की आशा से कोई कर्म करने में प्रेरित नहीं हो सकता। हे राजन, मेरे मन को भावी जन्मों की कल्पना में सुख नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दिशा उसी तरह अनिश्चित और अस्थिर है जैसे बादलों से गिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो। जब भी कभी आपका जीवन उद्देश्य पूरा हो जाए, तब भी इधर पधारने की कृपा करे। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित राजा अपने महल को चला जाता है।